भाई सभी साथियों को नमस्ते। और ये जो वीडियो है इसको मतलब जितना हो सके ना सबको बताओ आप, क्योंकि दरअसल क्या है कि अभी ट्रेनिंग का दौर चला हुआ है। जनता सरकार मोर्चा में अभी ट्रेनिंग का दौर चला हुआ है। लोग ये समझते हैं कि कुछ खलबली मची हुई है, लोग ये समझते हैं कि कुछ गड़बड़ चली हुई है। लेकिन मैं अपने साथियों को हमेशा ये बताता हूं कि ये हर बार होगा। जितनी बार भी आप एक स्टेप ऊपर जाएंगे उससे आगे जाना और मुश्किल हो जाएगा। और ऊपर जाते समय गुरुत्वाकर्षण का अपना जोर है और ऊंचाई का अपना खेल है। जितनी हाइट पर, यानी अगर कोई विरोध नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि आप एक ही जगह पर खड़े हैं। अगर कोई, इसका मतलब है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का ये एक पैमाना है कि आपका उतना ही विरोध होगा, फिर नाम लेकर के होगा। वो जो लोग जिनको 2022 से पहले जो लोग घरों में दुबके बैठे थे और चुपचाप देश को वैक्सीन लगवाते हुए देख रहे थे, उस वक्त हम मतलब पीएचसी में जाकर मुकदमे करवाने के लिए तैयार थे। हमारे खिलाफ मुकदमों के लिए कितनी बार बोला गया। वो तो गांव वाले और लोग इकट्ठे हो जाते थे तो उसके बाद में मसला कहीं और चला जाता था। और बाय चांस कभी हल हो गया, कभी नहीं हुआ, कभी किसी को समझ आया, किसी को नहीं, किसी को आ गया। ये सब चलता रहा। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने कॉल दी हिसार के लिए कि हिसार में मीटिंग हुई। हम कोई काम ऐसा नहीं करते हैं कि हमें किसी खास व्यक्ति की आवश्यकता है और खास व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारी सारी की सारी जो प्रयास हैं वो एकदम खुलेआम होते हैं। जिस वक्त मोर्चा बना, हर जिले में ओपन कॉल देकर हम लोगों से मिलने गए थे। हर जिले में हमें लोग मिले थे। वो जो लोग मिले थे वो उस वक्त इसलिए मिले थे क्योंकि सब जगह वैक्सीनेशन और मास्क का प्रेशर था और लॉकडाउन से लोगों का धंधा चौपट था और उनको कुछ लोग लग रहे थे कि ये लोग साथ में आएंगे, इनके साथ आ जाएंगे तो हम बच जाएंगे। लेकिन कुछ लोग राजीववादी थे, कुछ लोग आर्य समाजी थे, कुछ लोग सचमुच लड़ना चाहते थे, कुछ जानना चाहते थे। और ये प्रोसेस में इकट्ठे हुए लोग, और हमने सब जगह लोगों को इकट्ठा किया और सबको बताया कि आप लोग इकट्ठा हो जाइए। हमने ये कभी नहीं कहा कि आप हमारे साथ जुड़िए। हमने ये कभी नहीं कहा कि आपको हमारी ही बात माननी है। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम आपके लीडर हैं। परंतु जिसको लीडरशिप करनी है वो अब लीडरशिप करे, और जिन लोगों को वो समझा सकता है उनको वो समझाए, अपने साथ लगाए और आगे बढ़े। यहां कलेक्टिव लीडरशिप का जो एग्जाम्पल हमने शुरुआत में पेश किया था वो हमने अभी इसको एग्जाम्पल प्रैक्टिकल हमने इसको जी करके दिखाया और सबको बताया कि ऐसा पॉसिबल है और ये हो रहा है, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी जबरदस्ती के, बिना किसी ऐसा किसी काम के। ये सब हो रहा है, कलेक्टिव लीडरशिप आ रही है और लोग बाग अपने अपने तरीके से चीजों को इंटरप्रेट कर रहे हैं। किसी भी चीज को, जैसे किसी छोटे बच्चे को आप बताते हो, अभी कोई 4 साल का बच्चा आपसे पूछ ले, बचपन में पूछ लेता था माँ बाप से कि माँ मैं पैदा कैसे हुआ, या पिताजी से पूछ ले, दादी से पूछ ले तो मैं पैदा कैसे हुआ। तो दादी को ऐसा लगता है कि इस बच्चे को अगर हम पूरी प्रोसेस बताएंगे तो अभी इसका दिमाग उन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है। तो दादा दादी या बड़े घर के उस बच्चे को बोल देते हैं कि तू हमें कुर्डी पे पड़ा मिला था। कुछ लोग कह देते हैं हमें तू नानी ने दिया था। कुछ लोग कह देते हैं कि हमारे को राम ने तुझे दिया था। इस तरह से अलग अलग जो एंगल से लोग अपनी अपनी बात को रखते हैं और बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा तुम बस अभी इतना समझ लो, बड़े होके तो तुम्हें सब चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लास में भी जब बच्चा टीचर से कुछ पूछने लग जाए और उसे लगे कि ये सवाल ऐसा है, टीचर को लगे कि ये सवाल अभी समझने के लिए अभी इसको हमने बेसिक समझ नहीं दी है,
तो टीचर भी उस बच्चे को ये समझाता है कि भाई अभी तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, तो वो कहते हैं पहले ये वाला लेसन पूरा कर लो, उसके बाद तुम्हें आगे समझ में आएगी। ये जीवन में भी होता है। जब आप मान लो कोई किसी से आप पूछते हो और जो जवाब देने वाला है उसके जवाब देने के कई सारे लॉजिक्स हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो सारे लॉजिक होते हैं और ऐसा भी नहीं होता है कि एक ही लॉजिक फिक्स होता है। कई बार वो जवाब देना नहीं चाहता है किसी खास व्यक्ति को, या किसी को भी नहीं देना चाहता उस वक्त वो उन चीजों को, क्योंकि उसे मालूम है कि कुछ चीजें समय के साथ दिखाई देने लगती हैं, उनका जवाब लोगों को समझ में नहीं आता है। कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही माँ की तरह दादा की तरह कुछ भी बता देते हैं जिससे कि उनको लगता है कि वक्त आएगा तो ये समझ लेंगे। कुछ लोग इस तरह से बताते हैं कि भाई एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। और मैं यदि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं किसी पर, यदि आप, तो पूरी रात बहस में भी गुजर सकती है। ये अलग अलग तरह से ये होता है। और फिर कुछ लोगों को लगता है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है और वो अपना अपना काम करने लग जाते हैं कि जिसको जैसे समझ में आए वैसे कर लेते हैं, और फिर सारी क्रांति धरी की धरी रह जाती है। कोई भी व्यक्ति उस विचार को आगे लेके जाने की सिरदर्दी नहीं उठाता है, क्योंकि जैसे ही आप आगे बढ़ते हो आपको गालियां आपका इंतजार कर रही होती हैं, षड्यंत्र आपके इंतजार कर रहे होते हैं, और ये सब चलता रहता है। तो 3 साल, इसीलिए हमने 3 साल का जो समय था वो दिया था कि 3 साल में जो विचार वाले लोग होंगे वो साथ रह जाएंगे, जो दूसरे लोग होंगे जिनके कुछ और विचार थे, जो किसी बात, जैसे मान लीजिए कुछ लोग सिर्फ लॉकडाउन को लेकर के जुड़े थे, लॉकडाउन बंद हुआ, उन्होंने अपना काम धंधा शुरू कर लिया, अब उनके पास समय नहीं है। कुछ लोग मास वैक्सीनेशन को लेकर के जुड़े थे, उनको लगा था कि संगठन है अभी हम बच जाएंगे, और बच गए, अब फिर उन्होंने आना बंद कर दिया। जो लोग विचार से जुड़े थे, जैसे कोई राजीववादी हमसे जुड़ा था, तो वो राजीव दीक्षित के विचारों को आगे लेकर के जाना चाहता था। अब देवेंद्र भाई ने राजीव दीक्षित जी का नाम नहीं लिया, तो उनको उस बात से शिकायत है कि राजीव भाई का नाम नहीं लेते हो। और किसी को लगता है कि राजीव भाई, किसी आर्य समाजी को लगता है आप आर्य समाज का नाम नहीं लेते हो, किसी दूसरे संगठन वाले को लगता है कि आप ये नहीं करते हो। तो भाई हमने ये कहा कि भाई मोर्चे के अंदर जिसको जैसे जो समझ में आता है आप लीड कीजिए, आप खुद नेतृत्व कीजिए, और जो विचार आपको लगता है राजनीति करने से देश बदलेगा, आप करके देख लीजिए। मुझे तो नहीं चुनाव लड़ना है। आपको लगता है कि ये वाला काम करने से होगा, वैसे करके लिख लीजिए। तो फिर हमने समाज को अपना विजन देना शुरू किया कि समाज से पहले कुछ लोग निकल आए जिनको बात समझ में आती हो, क्योंकि जिनको बात समझ में आती है उनसे एक लेवल से ऊपर बात करने का फायदा है, अदरवाइज नहीं है। तो इसलिए हमने विचार के लोग इकट्ठा करना शुरू किया, और जिसका प्रोसेस हमने शुरू किया था। तो इसी प्रोसेस में हम हर जिले में गए थे। हम कोई किसी बात से सबको, देखिए क्या होता है, आदमी जैसे आप रिश्तों में भी होते हैं, घरों में भी होते हैं, जब आप कोई काम कर नहीं पाते हो तो फिर आप कोई बहाना ढूंढते हो, कोई अच्छा सा बहाना मिल जाए तो फिर मैं अपना काम कुछ और कर लूं और इससे पीछा छूट जाए जो ये सिरदर्दी है। वरना जिसको अंदर दर्द है वो कभी नहीं छोड़ता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस संगठन में है, किस संगठन में नहीं है, उसकी कितनी बेइज्जती हुई है, उसकी कितनी इज्जत हुई है। वो अपने काम पे फोकस रखता है और वो काम करता रहता है। तो अभी कुछ रिफ्ट चले हुआ है। किसी को लगता है कि देवेंद्र जो है वो मोर्चे पर कोई कब्जा करके बैठा है, किसी को लगता है कि देवेंद्र अपने हिसाब से चलता है, किसी को लगता है कि देवेंद्र किसी की ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है। एक तो पूरे देश में मैं आपको बता दूं कि जो हमारे विचार से सहमत नहीं है और किसी भाई को ये लगता है कि हम आपका पैसा और ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हैं, तो वो प्लीज वो अपना पैसा और ऊर्जा सदुपयोग में कहीं और लगा लीजिए, अगर आपको लगता है कि व्यर्थ हो रहा है। और यदि आपको लगता है कि ये इसका इस्तेमाल ठीक हो रहा है तो आपको हमें मदद तो करनी पड़ेगी। रही बात काम करने के तरीके की, सबका अलग अलग हो सकता है, कोई किसी को काम करने से रोक नहीं रहा है। जो जिसको लगता है कि ऐसे समाज का हित हो सकता है वो वैसे करे। बहुत कमेटियां बनती हैं, बहुत सालों से इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, कभी किसी इन्वेस्टिगेशन का कोई रिजल्ट नहीं आया है, कभी कहीं पर कोई भी इस तरह की बातचीत नहीं आई है कि भाई हम लोग करें क्या,
कैसे बढ़े आगे, क्या किया जाए, मतलब ये समाज को बताने के लिए आगे लोग नहीं आते हैं। खास तौर पे अपने जैसे लोग तैयार करने का सिलसिला अभी समाज में खत्म हो गया है और लोगों को कंट्रोल चाहिए। इसीलिए हमने जेएसएम के अंदर ये तय किया था कि हम अपने जैसे साथियों को तैयार करेंगे और वो हो रहे हैं, खूब हो रहे हैं। हाँ भाई, साहब एक पैसे बजट चाहिए था। पैसे कितने पैसे चाहिए? 5 लाख 5 लाख। चल, मैं देखो अभी लाइव हूं, मैं लाइव में बोल देता हूँ 5 लाख का बजट की डिमांड हो रही है। रविंदर का फोन है भाई। चल ठीक है, मैं करता हूँ, देखते हैं, ठीक है, करेंगे कुछ ना कुछ। भाई अभी 5 लाख रुपए की डिमांड आ गई है कि हमारे को इस कार्यक्रम के लिए आवश्यकता है समाज की तरफ से। तो आप लोगों से गुजारिश है भाई कि आप जितना हो सकता है आप मदद कर दीजिए अभी फिलहाल के लिए। बाकी तो जो होगा वो देखा जाएगा। 20 तारीख को हमको मूर्तियां मिलनी है, तो मूर्तियों का पैसा भी अभी हमको देना है। ऑटो लगाई है जिम्मेदारी हमने कि हम पूरे मतलब आसपास के क्षेत्र में हम लोगों को बताएंगे। पर फिर भी ये इसलिए है, देखिए, जो ट्रेनिंग करने का पर्पस, सोशल मीडिया पे आने का पर्पस, बताने का पर्पस, अपने विजन्स को यूट्यूब पर डालने का पर्पस ये है कि जो इस विचार के लोग हों जो हम बात करते हैं। अभी तक कुछ लोग नए नए आते हैं मतलब, और वो बोलने लग जाते हैं और सवाल पूछने लग जाते हैं, बेसिक से सवाल जो हम जिनका जवाब देते हुए हमको 3 साल हो गए। कुछ लोग वो सवाल अब पूछ रहे हैं। बलारा जी, आप राजनीति करोगे कि नहीं करोगे? आप लोगों का ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हैं। अरे भैया, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, हर एक चीज की बात आपको बताते हैं। अभी निडर इंडिया चैनल पे 2.5 साल पहले की मेरी वीडियो है कि हम किस तरह की राजनीति के पक्ष में हैं, और अब लोग हमसे पूछ रहे हैं कि तुम राजनीति में तो नहीं धका दोगे। हर मंच से हम बोले जा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, बट एनी हाउ जो भी है, अभी आप लोगों से गुजारिश ये है कि मैं कैप्शन में अभी डाल देता हूं, और अदरवाइज आप रविंदर भाई के नंबर पर भी आप अभी डोनेशन जो है वो दान दे सकते हैं। 7700006900 पर मैसेज करके आप उसमें रिमार्क अगर डाल देंगे कि 23 मार्च वाले कार्यक्रम के लिए ये सहयोग है, तो और बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और जिन साथियों के हमारे पास सहयोग राशि आएगी 5,000 से ज्यादा की अभी सहयोग राशि हमारे पास आएगी, या मतलब इवन 1,500 से ऊपर की भी राशि किसी की आएगी अगर हमारे पास 2,000-2,100 इस तरह से, तो जो हमारे पास जनता सरकार मोर्चा ने जो रुपए वाले मसले पर जो किताबें छापी हैं वो आपके घर हम लोग भिजवाएंगे। मतलब ये आपने खरीदी नहीं है, आप सहयोग दे रहे हो, परंतु हमें भी उनका कुछ नहीं करना है, हमें भी वो समाज के लिए ही हैं। हम उनको बेच नहीं रहे हैं, वो समाज में जागृति के लिए ही थी कि मैक्सिमम लोग उन तक पहुंचे। तो वो छपवा ली हैं और बाद में उनका पैसा, अभी हमने उनके वो प्रिंटिंग का भी पैसा नहीं दिया, वो भी हो जाएगा, दैट नॉट ए बिग डील। हमें परमात्मा पर, समाज पर इतना तो भरोसा है, और नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, इतना रिस्क लेके हम चले हैं कि भाई ये नहीं भी होगा तो मतलब कोई बात नहीं, महीना 2 महीना काम करके फिर हम ये काम छोड़ देंगे। मतलब कि समाज के लिए दौड़ना की बजाय इतना होगा कि ठीक है, अपना कमाओ, और कमाने के बाद अभी कुछ लोगों ने हम पर ये कहा कि तुम अपनी खुद की मार्केटिंग या खुद का बिजनेस कोई ऐसा करने वाले लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो सब लोगों को मालूम है कि इवन ताल कटोरा में भी अगर हमने उस गांव को अगर आगे बढ़ाया था, तो हमने पूरे देश को ये विजन दिया था कि हमें हर गांव में ये काम शुरू करना है, ना कि मुझे अपना कोई बिजनेस। और हमने वहां से कोई बहुत ज्यादा मतलब कोई पैसा नहीं बचाया है, कोई कमाई नहीं करी है, ये सारा के सारा मोर्चे में ही हम लोग खर्च कर रहे हैं। बट एनी हाउ जो भी है उसका कोई हमें ज्यादा किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। मेन बात यह है कि कल हम सुबह हिसार पहुंच रहे हैं। मैं तो पहुंच रहा हूं कम से कम एटलीस्ट। और जो साथियों को लगता है कि अभी हमें 23 मार्च के कार्यक्रम को लेकर के कोई बात करनी चाहिए, कोई दिमाग में डाउट है, क्योंकि किसी और जिले के लोगों को इतना डाउट नहीं था, किसी को है तो वो बता देना। उन लोगों के लिए मैं मतलब आ रहा हूं मिलने के लिए।
अगर आप नहीं मिलना चाहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हम जिले में घूम रहे थे तो कहीं अगर किसी जिले में कोई साथी नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है? दैट्स नॉट ए बिग डील। किसी को आना है, किसी को मिलना है मिले, किसी को नहीं मिलना है ना मिले। तो हमारी तो विजन ही ये है कि जिनका विजन, जिनकी मेंटालिटी, जिनकी मानसिकता, जिनकी सोच हमसे मिलती होगी वही तो हमारे साथ लंबा चल पाएंगे ना। जिनकी सोच मिलती नहीं है वो हमारे साथ लंबा कैसे चल पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो वो मोर्चे में ऐसे व्यक्ति को ढूंढ ले जिनके साथ आपकी सोच मिलती है, और वो सबको इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मुलाकात, ज्यादा से ज्यादा बातचीत, ज्यादा से ज्यादा साथ में काम करना ये होना चाहिए, ताकि सबको पता चले कि किस कैटेगरी और किस मेंटालिटी का व्यक्ति है, ताकि उसी मेंटालिटी के व्यक्ति के साथ वो कनेक्ट हो जाए। और ऐसा नहीं होता है कि कोई एक व्यक्ति सबको डिक्टेट करे या सारी बात बताए, पर मैं उन्हीं लोगों को साथ लेके चल सकता हूं जो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। उन लोगों के आगे चल सकता हूं जो मुझे आगे चलने के लिए अलाउ करेंगे, और उनके पीछे चलने को तैयार हो सकता हूं जो मेरे से आगे दौड़ने में सक्षम होंगे। तो ऐसी कोई मतलब बंदिशें यहां पर इस मोर्चे में नहीं है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि यहां आदमी अपनी सोच के साथ में आगे बढ़ सके और निकल सके। तो ऐसे समय पर कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर अभी कचरा पालने लगे हैं, उन लोगों से भी यही गुजारिश है कि पहले अगर आपको सवाल ही पूछने हैं तो जेएसएम की किसी ट्रेनिंग में आइए और अपनी पूरे सवालों के जवाब लेकर के वहां से जाइए। यदि आपके जवाब वहां नहीं दे पाएंगे तो हम उनका जवाब देंगे आपको ऑनलाइन, सारी दुनिया को। हमने दिया भी है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर किसी चीज से हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा हो। तो अभी फिलहाल के लिए जो साथी एजुकेशन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि इस 23 मार्च के कार्यक्रम के बाद मैं एजुकेशन की जो किताब है उसकी लॉन्चिंग के लिए अपना काम करूंगा। मुझे अब 8 जुलाई को मेरी योजना है कि 8 जुलाई को हर हाल में अपनी किताब की लॉन्चिंग हम कर दें, अगर पॉसिबल हुआ तो उसकी बुकिंग हम 23 मतलब अप्रैल में हम लोग अपनी किताब की बुकिंग चालू कर देंगे। और उसके बाद जिनको वो बुक मतलब जैसे प्री बुक जो लोग करते हैं, उस बुकिंग का बहुत सारे फायदे हम आपको मतलब बताएंगे। अगर आपको वो चाहिए होंगे तो ठीक है, अदरवाइज जैसे आपको लगेगा आप हमारा साथ दे सकते हैं। तो हर गांव के अंदर हम इस मिशन को लेकर के जाएंगे आने वाले समय में। अभी फिलहाल के लिए आप सब लोगों को मतलब संदेश देना है हिसार के साथियों को कि वो आ जाएं हिसार में, और क्रांतिमान पार्क में कल सुबह 11 बजे का, कल सुबह इन द सेंस मंडे को, यानी कि आज तारीख हो गई 16, तो 17 तारीख को हम मिल रहे हैं क्रांतिमान पार्क में 11 बजे। तो आप लोग आइए और आपसे मुलाकात करते हैं। और जिस भाई को आना है मतलब वो मोस्ट वेलकम है, और जो भाई आना नहीं चाहता है या आ नहीं पा रहा है वो मैसेज कर दे। हम मतलब एक व्यक्ति होगा, एक से बात करेंगे, दो होंगे। अगर कोई भी नहीं आएगा तो 0 से शुरू करेंगे, क्योंकि जब ये यात्रा शुरू की थी, ये नहीं आज नहीं, जब हमने इंस्टीट्यूट बंद किया तब भी 0 से शुरू किया था, जब हमने नौकरी छोड़ी फिर 0 से शुरू किया था, और जब नौकरी करने लगे तब 0 से शुरू किया था, जब रिसर्च करने लगे तब भी 0 से शुरू किया था। इट्स नॉट ए बिग डील। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम इन मेहनत करने से नहीं डरते हैं, और हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक अगले स्टेप पर नहीं जाएंगे, जब तक पिछला स्टेप पूरा नहीं हो जाएगा। पिछला स्टेप है हर गांव में टीम तैयार करना। आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से सोशल मीडिया पर बातें कर नहीं लड़ सकते, वहां ग्राउंड पर ही लड़ना होगा। और मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया पर जो हमारे खिलाफ बोलते हैं उनसे हमको कोई लिटरली फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी जानकारी में ग्राउंड पर काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, और ग्राउंड पर काम करने वाले व्यक्ति को पता है कि कौन सोशल मीडिया पर भौंकने वाला है और कौन बोलने वाला है और कौन काम करने वाला है। वो सबको समझते हैं, और इतनी समझ उनके अंदर है। और जिनके अंदर इतनी समझ ही नहीं है उनको हम साथ लेकर करेंगे भी क्या। अभी फिलहाल हमें साथ चलने वाले मतलब पीछे चलने वाली, दौड़ने वाली तो भीड़ नहीं चाहिए। अभी तो हमको समझे हुए लोग चाहिए। इस व्यवस्था को जब हम बदलें तो या फिर यही लोग जब इसको पलटें तो उस टाइम के लिए, और तब तक हम लोग इस आवाज को बुलंद करते रहेंगे। अभी देखना आप, पूरा स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा आपको 23 के बाद में। 23 तक कुछ और चल रहा था, 23 के बाद कुछ और चलेगा। सब लोग अपने अपना स्थान समाज में स्थापित करेंगे, अपना बैठेंगे, अपनी अपनी जगह बनाएंगे, और समाज अपने आप उनको जगह देगा। तो ये उम्मीद में कि आप लोग साथ देंगे जेएसएम का। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप
मैं अभी जो बार कोड है वो निडर इंडिया पर तो मैं डाल ही देता हूं, और बाकी के साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो मैं यूपीआई आईडी का वो कमेंट में भी डाल देता हूं, तो आप उन लोगों का मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग उसको सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप हम लोगों को सहायता दीजिए कि हम लोग इस काम को पूरी तरह से निपटा सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।